Good afternoon, everyone. How are you all? Sir, good afternoon. Good afternoon. I am fine. What about you? I am fine. I'm also fine, thank you. I'm also fine, thank you. बेटा, you all need to keep your mic on mute mode. म्यूट ही रखना है आप सभी को. जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो उस समय आपको अपना माइक ऑन करना है, आपको रिप्लाई करना है, उसके बाद फिर से माइक बंद कर लेना है. बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स, अगर सब लोग यस सर नो सर करेंगे या सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो शायद वो क्लियर ना हो पाए कि कौन से बच्चे ने क्या आंसर किया, वो नहीं क्लियर होगा. तो जब नाम लिया जाए तभी आपको बोलना है. So let us start the session. We all need to open the page number 100 is 116, 116, 100, 116. Sir, book A. Book A, yes. Sir, book A. Yes. Open किए. Nobody had to just follow the instruction. Nobody had to speak, just follow the instruction. Whatever I am telling you all, just you all need to follow. Nobody have to speak. Open किए, ये सब किए, ये गैप फिलिंग नहीं चाहिए. आपको बोलना तभी है whenever you are being asked some of the questions. जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपका नाम लेके, वो भी. तो let us start. In our last class we solved some of the questions, we answered some of the questions from the recap and revision section that is mentioned on the page number 115. In our last class already we have discussed this optional and objective type questions. आप सभी लोगों ने बताया था. Fill in the blanks already we have discussed. And now the turn is what is the productive food. ये भी शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में. Yes, sir. So next is question number 3. Question number 3, where we were supposed to write a short answer. We were supposed to tell the short answer of these questions. Already we have done in our last class. Today we are going to discuss these many questions. That is in the fourth question. ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर होंगे. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. आप सभी को हर चैप्टर पढ़ाया गया है, सारे चैप्टर्स को रिवाइज कराया गया है. आप सभी लोग आप सभी लोग स्वयं से इन क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर दे सकते हैं. सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कुक फूड. दैट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन. कई बार लोगों के मन में आता होगा कि भोजन हम क्यों नहीं बिना पकाए भोजन क्यों नहीं कर लेते. Why do we cook food? आखिर हम भोजन क्यों बनाते हैं. You all need to give the answer. Let us see that how many can give the answer. Whoever know the answer of this question, they have to show their hand like this. They have to raise their hand. How many can tell you? How many of you can tell why do we cook food? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. It is beyond your books. ये लिखवाया नहीं गया है. देखता हूँ कौन बता सकता है. अंशु पासवान has raised the hand. अंशु पासवान and आराध्या सिंह और खुशी. These three students has raised their hand. Okay, Aradhya Singh, tell me beta, why do we cook? The food is a basic need of all living things. It is for our growth. We eat food to live, remain healthy and active. Okay, very good. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. At least you have tried. Ananya Singh, what is your answer? Also you raised your hand. Ananya Singh. Food is basic need for our life. We cook food. चलिए ठीक है. आराध्या वर्मा. We eat
food. बात नहीं, आप सब लोग नहीं कोशिश कर पा रहे हैं, इसके आंसर्स आपसे कभी डिस्कस नहीं किए गए थे, बट कई बार हम लोगों के मन में आता होगा कि व्हाई डू वी कुक फूड। अच्छा, नाउ टेल मी वन क्वेश्चन, क्या जो भोजन आप पका के खाते हैं, क्या उसको आपने कभी सुना है कि कोई कच्चा भी खा सकता है, कच्चा खाया जा सकता है कि नहीं? नहीं। No, sir. No, sir. कौन सा भोजन कच्चा खाया जा सकता है जिसको आप पका के खाते हैं? मान लीजिए, लेट्स टेक, जैसे आप परवल है सब्जी जैसे आप खाते हैं, भिंडी है खाते हैं, ये सब खाते हैं ना, पोटैटो हो गया, तो क्या ये सब पका के कुक करके पकाने के बाद ही खाया जा सकता है या कच्चा भी खाया जा सकता है? खाने के बाद लोग ये कह रहे हैं कैन बी ईट, कितने लोग ये कह रहे हैं कि हम कच्चा भी खा सकते हैं? शो मी योर हैंड। हम नहीं खा सकते, लेकिन लोग क्या खा सकते हैं? किसी को सुना है खाते हुए? यस। तो फूड होता है, उसको बनाते हैं, कुक करते हैं, पकाते हैं, जस्ट फॉर देयर इज टू रीजन। पहला रीजन ये है, देखो आप लोगों ने बोला फूड इज वेरी नेसेसरी, फूड इज बेसिक नीड ऑफ आवर्स, बिल्कुल सही, यू ऑल आर करेक्ट। फूड जो है हमारा बेसिक नीड है, आप लोगों ने गलत नहीं बोला। लेकिन हमने जो क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू वी कुक फूड, हम भोजन क्यों पकाते हैं? मैं पूछूं आपसे, अच्छा ये बताओ भोजन क्यों पकाते हैं? तो आप अगर ये आंसर दें कि फूड इज आवर बेसिक नीड, फूड हमारा बेसिक नीड है, तो ये तो आंसर नहीं बना। मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, बता कुछ आप रहे हैं, अलग रहे हैं। फिलहाल आप शुरू कर सकते हैं, फूड इज आवर बेसिक नीड, लेकिन आपको जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर भी दिया जाना चाहिए, आपको देना चाहिए। मैं बताता हूँ, आप सभी लोग पूछिएगा, कई लोगों से पूछिएगा, कोई नहीं जल्दी बता पाएगा। इट्स नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक्चुअली फूड और मेकिंग इट डिलीशियस, हम इसे बहुत ही डिलीशियस यानी स्वादिष्ट बनाने के लिए पकाते हैं। अनदर रीजन, so that also we can digest it easily। पकाया हुआ भोजन जो होता है, जो शुद्ध भोजन होता है, इट कैन बी डाइजेस्ट इजिली, ये बहुत ही आसानी से पचाया जा सकता है। अगर कच्चा खा लेंगे तो पेट खराब हो सकता है। समझ में आया? Yes, sir. नहीं है कि Yes, sir. ऐसा नहीं है कि आप लोग कच्चा खा नहीं सकते, आप अगर खाने बैठ ही जाए तो खा भी लेंगे। अगर आपको कोई जैसे वेजिटेबल्स है, बहुत सारे वेजिटेबल्स आप कुक करके, मतलब आप हम लोग पकाने के बाद खाते हैं, लेकिन अगर उसको कच्चा भी खाया जाए, आपने सुना होगा कई लोग खा भी जाते हैं, एक दो बार, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत खा सकते हैं। दैट मीन्स कि इट कैन बी ईटन, बट हम नहीं खाते क्योंकि हम उसको आसानी से पचा नहीं सकते। इजिली जो भोजन हम करें वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, इजिली पच जाए, इसीलिए हम उसको कुक करते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम से कोई पूछे व्हाई डू वी कुक फूड, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? आप ये कहेंगे कि कुक्ड फूड कैन बी डाइजेस्ट इजिली। जो कुक्ड फूड यानी पका हुआ भोजन कैन बी डाइजेस्ट इजिली, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। जो पका हुआ भोजन है वो आसानी से पचाया जा सकता है। द कुक्ड फूड कैन बी डाइजेस्ट वेरी इजिली। अगर ये ऐसा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कुक फूड? वी कुक फूड टू मेक इट डिलीशियस, हम भोजन को डिलीशियस बनाने के लिए पकाते हैं, और इट कैन बी डाइजेस्ट इजिली, सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड इजिली। दो रीजन है, एक रीजन है कि इसको स्वादिष्ट बनाना रहता है, दूसरा रीजन रहता है कि सो दैट वी कैन डाइजेस्ट इट इजिली। देयर इज टू रीजन बिहाइंड दैट, बिहाइंड कुकिंग द फूड। सभी को ध्यान रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. आप सभी को करना क्या है, एक कॉपी बनाना है। अभी तुरंत मत लिखिएगा। द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ दिस क्लासरूम विल बी शेयर्ड यू ऑल इन द ग्रुप, शाम को भेज दिया जाएगा। तब आप लोग देख करके उसको अपना एक कॉपी बनाइएगा, सारे क्वेश्चन लिखिएगा, उसके आंसर आप लिखिएगा और मुझे फोटो भेजिएगा।
पहले क्वेश्चन का आंसर सर एक्सक्यूज मी सर, ईवीएस वाली नोटबुक में। हाँ बेटा, ईवीएस वाली अभी सभी लोग अपना माइक बंद सर करिए, जी। यहाँ से आवाज आ रहा है। We cook food to make it delicious and easy to digest. This is the answer of fourth A. Now I'm going to erase this one. जब रिकॉर्डेड वीडियो हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और इस पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। अगर आप भूल जाए तो, अगर आपको याद रहे तो बिना देखे आप लिख सकते हैं। बट एवरीबडी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस बिकॉज यही आपका एग्जामिनेशंस में पूछा जाने वाला है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये टेस्ट ही है, एक तरीके से एग्जामिनेशन का टेस्ट ही है, 6 से लेके चैप्टर नंबर 6 से लेके 9 तक। तो इसके आंसर सभी से मस्ट है। सृष्टि ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूं, सभी को इसके आंसर्स लिख करके भेजने हैं। आप कल यस सर। you all have to send by tomorrow. आप चाहे आज लिखिएगा चाहे कल भेजना सभी को है। Now moving ahead on the next question. Question number 2 is सर हम आज second question क्या है? Describe the three properties of wind. Give an example of each. खुशी बेटा फिर से आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लिया करो, बोलने के बाद तुरंत अपना माइक बंद किया करो, आपके यहाँ से आवाज आती रहती है। डिस्क्राइब द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ विंड। विंड की 3 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, सभी के लिए एग्जांपल भी बताना है। तो विंड की प्रॉपर्टीज कितने लोग बता पाएंगे? हाउ मेनी कैन टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ विंड? एक एक प्रॉपर्टीज सभी को बताना है, देखता हूँ कितने लोग बताते हैं। खुशी बताइए। सर विंड सर आपको सर हेल्प कर विंड देती हूँ, बताइए। सर विंड का चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक बंद करो खुशी, ठीक है। यस शिवांगी, शुभांगी, शुभांगी। यस सर। केवल The wind has direction. The wind एक प्रॉपर्टी बताना, एक से ज्यादा नहीं। wind always move in one direction. So at a particular time you can understand. So you can understand it when you evokes the direction is in which the process has to dry, move, and smoke the coming out the chimney moves. बहुत अच्छा, आपने जो बोला वो दैट इज करेक्ट, बहुत सही है, बट यू कुड नॉट फ्रेम योर सेंटेंस। कोई बात नहीं। आपने जो बोला विंड्स हैज डायरेक्शन, जो विंड्स के पास दिशा होती है। विंड एट ए टाइम, विंड्स ऑलवेज मूव्स इन हाउ मेनी डायरेक्शन? वन डायरेक्शन। एट ए टाइम, एक ही समय पे जो विंड्स होती है वो वन डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर द एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एग्जाम्पल भी बताया, स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी, जो आपके आसपास भट्ठा आप लोगों ने देखा हो। कई बार हम लोग आग जब जलाने के लिए गांव में आग जलाते हैं, धुआं निकलता है, वो धुआं चारों तरफ नहीं उड़ता, धुआं एक ही साइड में जाता है। ड्यू टू द विंड, जिधर हवा चलती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो आपका जो स्मोक है, यानी जो धुआं है स्मोक, वो स्मोक भी विंड वाले डायरेक्शन में मूव करता है। इट मूव्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द विंड, क्योंकि विंड उसी डायरेक्शन में बह रही होती है, ब्लो कर रही होती है। ये तो रहा पहला प्रॉपर्टी। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी कौन बताएगा? नो शुभांगी, एनीबॉडी एल्स?
सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे अभी बताया गया विंड हैज डायरेक्शन, तो विंड के पास और भी कई सारी चीजें हैं, तो वो आपको प्रॉपर्टी बताना है, फिर उसके बाद एग्जांपल बताना है। अंशु पासवान बताइए। Wind has speed. वेरी गुड, विंड हैज स्पीड। नाउ टेल मी द एग्जांपल। क्या एग्जांपल बता सकते हैं Speed स्पीड के लिए कोई? Speed is nothing but how fast an object moves. The speed of wind varies in different places at different times. ठीक है, आई नीड एग्जांपल। अभी आपने ये बताया है विंड हैज स्पीड, बट व्हाट इज स्पीड आप ये बता रहे हैं। चलिए मैं समझाता हूं आप सभी को। विंड हैज स्पीड, विंड के पास स्पीड होती है, स्पीड यानी गति होती है। अब गति किसे कहते हैं? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हाउ मूव्स इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। जो ये है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करती है, कितनी जल्दी मूव करती है, दैट इज द स्पीड। लेकिन आपको क्या बताना है? आपने प्रॉपर्टीज बताया कि विंड हैज स्पीड। अब नाउ यू ऑल हैव टू टेल द एग्जांपल। दो चीजें बतानी है। पहली प्रॉपर्टी विंड हैज डायरेक्शन बताया गया। डायरेक्शन कैसे, आपको उसका एग्जांपल कैसे दिया गया था कि जब कोई स्मोक, आप जब आग जलाते हैं या कोई चिमनी, भट्टे में से जो स्मोक निकलता है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, इट इज ड्यू टू द विंड। ये विंड के वजह से ही होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज बताया गया विंड हैज स्पीड। अब स्पीड को लेकर के हम कहाँ पे बता सकते हैं? हाउ वी कैन सी दैट कि विंड हैज स्पीड? कहीं पे कोई एग्जांपल देना पड़ेगा, भाई स्पीड है, कैसे हम माने स्पीड है? होता क्या है, जब जो आपका हवा है, जब विंड है, विंड ब्लो एट लो स्पीड, wind blow at gentle speed is called the breeze, and whenever wind blow at high speed it is called the storm. जो ब्रीज और स्टॉर्म है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इटसेल्फ। ये खुद ही बताते हैं कि जो विंड है वो स्टॉर्म और ब्रीज होने की वजह से, यही बताता है कि विंड हैज स्पीड। तो विंड हैज स्पीड कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि जो स्टॉर्म होता है ना, उसमें जब बहुत तेजी से गति होती है, बहुत तेजी से हवा चलती है, तो उसको स्टॉर्म बोलते हैं। तो बहुत तेजी से चलती है, और कई बार क्या होता है बहुत स्लो चलता है, तो उसे ब्रीज कहते हैं। तो कभी ब्रीज वही विंड जो है, कभी ब्रीज कहलाती है, वही विंड कई बार स्टॉर्म कहलाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, और स्पीड, दैट इज व्हाई वी कैन टेल कि विंड हैज स्पीड। समझ में आया? दूसरी प्रॉपर्टीज। सारे बच्चे इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, उनको ध्यान से सुन ही नहीं रहे। इतना लंबा आंसर ना तो वो बता सकते थे, ना उन्होंने ध्यान से सुना, वो अभी भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका काम है अभी मैं लिख दूंगा तो देख देख करके लिख लेंगे, बस काम खत्म। और लिखने से चीजें नहीं आती हैं, समझने से, सुनने से चीजें आती हैं। अभी 2 प्रॉपर्टीज हुआ, हमें 3 प्रॉपर्टीज बतानी है विंड की। तीसरी प्रॉपर्टी कौन बताएगा? हाँ बताइए हर्षित। Some. Wind has force. The force. विंड हैज फोर्स, विंड के पास बल होता है। अनन्या सिंह आप बताइए एग्जांपल। विंड हैज फोर्स, आप बताइए विंड हैज फोर्स क्या सही है? अगर सही है तो एग्जांपल बताइए। तो सही है। तो गिव मी द एग्जांपल, टेल मी द एग्जांपल। सब कोई बता सकता है विंड हैज फोर्स का एग्जांपल? एनीबॉडी हु वांट टू टेल? शो मी योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके, विंड हैज फोर्स आप लोग के बुक में है, आप लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। कैसे बता सकते? कई बार खंभे गिरे होते हैं, पेड़ गिरे होते हैं, वो कैसे गिर जाते हैं? अगर कोई गिराए तब तो गिर जाएगा। अब वो काफी तेजी स्टॉर्म आया, तो उसमें आपका फोर्स ना होता तो ये गिरता है। यही नहीं, इजी, बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूं। व्हेनेवर आप लोगों ने कई बार फील किया होगा ड्यूरिंग साइकिलिंग,
साइकिलिंग मतलब समझते हैं, जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसको बोलते हैं साइकिलिंग। सर बाइसिकल। बाइक बनते नहीं, साइकिलिंग बाइक नहीं होता है, साइकिलिंग मतलब साइकिल, और साइकिल मतलब साइकिल होता है, लेकिन साइकिलिंग क्या होता है, साइकिल चलाने को साइकिलिंग बोलते हैं। कई बार राइड साइकिल बोले या साइकिलिंग बोले, बात एक ही है। तो क्या कहा गया, ड्यूरिंग साइकिलिंग, जब हम साइकिल चलाते समय, ड्यूरिंग साइकिलिंग, साइकिल चलाते समय, देखो कई बार हम लोगों ने फील किया होगा कि जो विंड है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, विंड है डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है अगर उधर हमें जाना हो तो जो साइकिलिंग होगी वो बहुत ही इजी होगा, बहुत ही एफर्टलेस होगा। लेकिन जो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर विंड आपका बह रहा है, ब्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको जाना है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं विंड आपको रोकेगा, आपको बलपूर्वक रोकेगा आपको आगे बढ़ने से। दैट मीन्स कि विंड हैज फोर्स, उसके पास ताकत है, तभी तो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सर बाइसिकल सर पीछे जाए। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, ये तीनों प्रॉपर्टी जो बताया गया है, तीनों प्रॉपर्टीज लिखना है और इसके आंसर्स भी लिखने हैं। कैसे लिखना है, एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा और फिर आप लोग भी लिखने का प्रयास करिएगा। अभी इसको बड़ा लिखना है, ये जगह बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, विंड हैज डायरेक्शन। आप लोगों ने लिखा डायरेक्शन, पहले बोला था विंड हैज डायरेक्शन। आप विंड हैज डायरेक्शन पहली प्रॉपर्टीज आपने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, विंड हैज डायरेक्शन, स्मोक coming out of chimney, चिमनी बोलेंगे, चिमनी moves in the direction of wind। ओके, पहली प्रॉपर्टीज हो गया। सेकंड प्रॉपर्टीज में छोटा लिखवा रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। विंड हैज स्पीड, आपने स्पीड बोला, आप इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, एग्जांपल विंड हैज स्पीड, the wind blowing at speed means sometime wind is as means the wind is known as is as well as storm, it depends on its speed। क्या लिखा है, विंड हैज स्पीड, एग्जाम्पल द विंड ब्लोइंग एट a gentle speed is called breeze and wind blowing at a high speed is called storm। मीन्स, यहाँ पे मीन्स की स्पेलिंग गलत है, मैं सही कर दे रहा हूं। मीन्स मतलब मीनिंग, इसका मतलब द विंड इज नोन एज अ ब्रीज एज वेल एज अ स्टॉर्म। जो विंड है वो ब्रीज भी कहलाता है और स्टॉर्म भी कहलाता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड। लेकिन ये इसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स
जो कि प्रूव करता है कि विंड हैज स्पीड। ओके, क्योंकि अगर विंड के पास स्पीड नहीं होता तो कभी वो ब्रीज क्यों बनता और कभी वो स्टॉर्म क्यों बनता? ड्यू टू द स्पीड ही ना, स्पीड की वजह से ही। नेक्स्ट आपका क्या लिख सकते हैं? विंड हैज फोर्स। किसी ने, हर्षित ने बताया था विंड हैज फोर्स। अब इसको क्या लिखा था एग्जाम्पल के लिए? एग्जाम्पल, बस समय खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, पता नहीं कैसे। एग्जाम्पल, साइकिलिंग इन द सेम डायरेक्शन द विंड is effortless, but in the opposite direction we have to put, but in the opposite effort. This is the answer of the आंसर में लिख रहा हूं फोर्थ बी का आंसर है। ठीक है, फोर्थ बी का आंसर है ओके। आई होप सभी लोग अब इसको कर ले जाएंगे। फोर्थ बी कहां पे? फोर्थ बी ये डिस्क्राइब द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ विंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। अभी सभी लोग समझ लें, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा, भेजूंगा, तब आप लिख लीजिएगा। मुझे पता है थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन में आप लोग को दिक्कत होगी, तो वीडियोस देख करके लिख लीजिए। Excuse me. हाँ बेटा पूछिए। Excuse me. बेटा योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। विंड हैज डायरेक्शन, पहली प्रॉपर्टीज क्या बताया गया? विंड हैज डायरेक्शन। एग्जांपल आपने लिखा है स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी मूव्स इन वन डायरेक्शन, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड हैज स्पीड, अब इसके लिए एग्जांपल क्या दिया? द विंड ब्लोइंग एट अ जेंटल स्पीड इज कॉल्ड ब्रीज एंड विंड ब्लोइंग एट अ हाई स्पीड इज कॉल्ड स्टॉर्म। मींस द विंड इज नोन एज अ ब्रीज एज वेल एज स्टॉर्म बट इट डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड, जो कि प्रूव करता है कि इट हैज स्पीड। दूसरा क्या है? विंड हैज फोर्स। विंड हैज फोर्स, तो ये भी लिखा गया है विंड हैज फोर्स का एग्जांपल क्या दिया गया? साइकिलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द विंड इज एफर्टलेस। जिस डायरेक्शन में आपका विंड चल रहा है उधर साइकिलिंग करना हो तो इट इज एफर्टलेस, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, we have to do more effort, we have to put more effort। put हो गया यहाँ पे, इसको और भी सही कर लीजिए, ये गलत है थोड़ा सा। we have to put more effort, हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर से सुमित आपके यहाँ माइक ऑन कर लिया आपने और फिर इधर उधर टहलने लगे। ये आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। मैं जब आपसे मिलूंगा तो मैं ये जरूर देखूंगा आपकी कॉपीज में, ध्यान रखिएगा। मैं स्कूल खुलने भी वाला, आपको पता है कि नहीं? कल न्यूज आ गई, 10 दिन के अंदर स्कूल खुल जाएंगे। सर 31 मार्च को। 31 मार्च को नहीं, 10 दिन के अंदर स्कूल खुलने वाले हैं। कल न्यूज आ चुकी है। सर नहीं हुआ, स्कूल खुल गया। बच्चे बहुत शिकायत कर रहे हैं। चलिए, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ईच। इसका ये तो कर ले जाएंगे, ये तो लिखवाया गया है। क्यों? यस सर, कल ले जाएंगे। कल ले जाएंगे। जो आपकी बुक में था, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। सर कर लेंगे। चलिए फिलहाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, कौन बता पाएगा? हाउ मेनी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सर राइट कर। साक्षी गुप्ता बताइए, बताइए। हाँ, Climbers have thin and weak stem. They
support to climb up. Example, money plant and pea plant. Keepers also have big stems like climber, but they creep on the ground. Example, pumpkin, bottle gourd and watermelon. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, फिलहाल आप लोग को पता है, मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा? क्रीपर क्रीप्स ऑन द ग्राउंड। लेकिन एग्जाम्पल में क्या होगा? Sir, और क्या हो सकता है? the pumpkin, watermelon, the bottle gourd. वाटरमेलन एटसेट्रा। आप एक कॉलम बनाइएगा ऐसे, आप सभी को ऐसे ही लिखना है। एक कॉलम बनाना है ऐसे, और एक तरफ क्रीपर लिखना है, एक तरफ क्लाइंबर लिखना है। क्लाइंबर में क्या लिखेंगे? क्लाइंबर्स के बारे में कोई बताए, क्या लिखेंगे क्लाइंबर्स के बारे में? Sir. क्लाइंबर्स के बारे में कौन बताएगा? Sam. Sir, अनन्या सिंह, आप भी बताइए। अनन्या सिंह बताइए। Example. नहीं, क्लाइंबर्स के बारे में, वाटर क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, बट इसका डिफरेंस क्या है? क्रीपर्स तो ग्राउंड पे क्रीप करता है, बट क्लाइंबर्स क्या करते हैं? Sir, climber. Sir, उनको help चाहिए. They need support to climb up. वेरी गुड। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू क्लेम, नहीं क्लाइंब। क्लाइंबर से क्लाइंब बनाया ना, Climb भी बोले हैं. क्लाइंबर। फॉर एग्जाम्पल बताइए, कोई दूसरा बच्चा बताइए। अनन्या आप बताइए। Sir, money plants, the grapple and pea plant. Sir, money plant and grapes plant and money. Sir, money plant. Plant. These are the enough example. This is how you all need to write the answer. Sir, money. ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? 4C। Sir, C. का. The 4C. Sir, 4C. ठीक है, 4C. आपको ये लिखना है। नाउ Sir, 4C. ठीक है, अभी रेज करते हैं। अभी सभी को समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ आर एनिमल यूजफुल टू अस। एनिमल कैसे यूजफुल है? ये भी आंसर आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया आपके बुक से ही, आपको पढ़ाया जा चुका है। इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? शो मी योर हैंड। How many can tell the useful, मतलब how many can tell that कि how the animal is useful to us? एनिमल हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं? नो, आई टेल नहीं, मे आई टेल होता है। यू शुड रेज योर हैंड, नोबडी हैव टू स्पीक। किसी को अलग से परमिशन नहीं दिया जाता। जो बच्चे, एक बार पहले मुझे पता तो लगने दो कि कौन किसको किसको आता है। अभी पांडे अभी तक नहीं बोले कुछ, बताइए। आपने हैंड रेज किया है, बताइए। Sir, animal. एनिमल आगे कुछ तो बोलो, हिंदी में ही बता दो। ठीक है, आ रहे हैं कोई दूसरा बच्चा? शुभांगी त्रिपाठी। The animals are useful to us. We get medicine for them. एनिमल The animals are useful to us. We get many things for them. ठीक है, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स जो और भी आंसर देना चाहिए? बेटा लास्ट मिनट चल रहा है, मैं इसको लिख करके कंप्लीट करता हूं मैं खुद ही। एनिमल्स आर, आप क्या लिखें? एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, we get milk from cow, goat,
etc. We get we The meat. with We the get help, meat. with the help of them we can carry loads from one place to